हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल मिथुन क्लासेस में। आज हम लोग फिर से ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं। वो ज़्यादातर क्वेश्चन बिहार ज्योग्राफी का होगा। बिहार से संबंधित जितना भी क्वेश्चन होगा आज हम लोग इस बिहार कृषि एवं वन संसाधन में करेंगे। आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। चलो बाबू, हम लोग शुरू करते हैं। बेहतर क्वेश्चन है, एग्जाम्पल कई बार क्वेश्चन पूछा गया, बोर्ड में भी कई पूछा गया। जो बोर्ड में पूछा गया है ना उसको हम अंडरलाइन करते चलेंगे, आप लोग ध्यान देते चलेगा बुआ। तो पहला क्वेश्चन में कहा जाए तो पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है। कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है, तो कितने प्रतिशत क्षेत्र में अगर खेती करने की बात कहेगा बाबू तो इसका जो आंसर होगा उसका आंसर हो जाएगा 60% क्षेत्र में। लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाए कि बिहार की जनसंख्या कितनी निर्भर होती है कृषियों पर, तो बाबू 80% याद रखेंगे। कितना प्रतिशत? 80%। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन में आ ही गया। दूसरा क्वेश्चन में कहा गया बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 80%। कितना प्रतिशत? 80%। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि बताइए इनमें से कौन सा जो जिला है वह गन्ना का उत्पादन नहीं करता है। दरभंगा कि मुजफ्फरपुर की पश्चिमी चंपारण की रोहतास, इनमें से कौन सा जिला गन्ना का उत्पादन नहीं करता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है गन्ना का उत्पादन वह रोहतास नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रहा है बाबू। बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रहा है, तो वो बाबू इसमें गिरावट हो रही है। बिहार के जूट उत्पादन में गिरावट हो रही है। उत्तम किस्म का सही तरीके से उत्पादन नहीं हो रहा बाबू। चलो अगला क्वेश्चन, तंबाकू उत्पादन होता है। तंबाकू का उत्पादन बिहार में कहाँ हो रहा है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बाबू गंगा का दियारा में तंबाकू का उत्पादन। और गंगा के दियारा में सब्जी का भी काफ़ी मात्रा में उत्पादन किया जा रहा है। सब्जी का भी, गंगा का दियारा में सब्जी का भी, याद रखिएगा तंबाकू का उत्पादन गंगा के दियारा में किया जाता है। अगला क्वेश्चन की हम बात करें तो कहा गया है कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था, तो बाबू याद रखिएगा 1955 के आसपास। 1955 के आसपास ऑप्शन नंबर बाबू डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि बताइए गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर किया गया है। गंडक परियोजना, जो बिहार की भी परियोजना गंडक परियोजना, बिहार की परियोजना प्रमुख रूप से गंडक हो गया, बिहार की परियोजना मुख्य रूप से कोसी हो गया, बिहार की परियोजना मुख्य रूप से सोन हो गया। तो आज बताइए कि कोसी परियोजना कोसी नदी पर है, सोन परियोजना सोन नदी पर है, गंडक परियोजना गंडक नदी पर। पूछा गया स्थान बताइए बुआ, स्थान। तो स्थान में याद रखिएगा इसका जो स्थान जो आंसर होगा सही इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा वाल्मीकि नगर। कहाँ हो जाएगा? वाल्मीकि नगर बाबू, वाल्मीकि नगर। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि बताइए बिहार में नहरों के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस जिले में होती है। बिहार में नहरों के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस जिले में होती है, तो बाबू रोहतास याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए रोहतास में सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। अगला क्वेश्चन, बताइए बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का फैलाव है। बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का जो है फैलाव है, तो याद रखिएगा 6374 किलोमीटर। कितना? 6374 किलोमीटर। कुल भौगोलिक क्षेत्र का बिहार में कितना वन है बाबू, तो याद रखिएगा लगभग 7%। कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 7%। और किसी भी क्षेत्र में अगर संतुलन स्थिति वन का रखना है तो वो होना चाहिए बाबू 23%। कितना होना चाहिए? 23%। सोचिए बिहार में कितना है, मात्र 7%, जो काफ़ी ना विनाश की ओर बिहार है बाबू वन के क्षेत्र में देखा जाए तो। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि बताइए कि कुशेश्वर स्थान, ये बाबू काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है। कुशेश्वर स्थान, बउआ वाला क्वेश्चन, कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है, तो बाबू दरभंगा जिला में। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है, तो दरभंगा जिला में। याद रखिएगा कुशेश्वर स्थान बिहार के किस जिला में स्थित है, तो बाबू याद रखिएगा दरभंगा जिला में। अगला क्वेश्चन में कहता है क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कांवर झील, बउआ वाला क्वेश्चन, बउआ वाला एकदम झुनझुना वाला क्वेश्चन है बाबू। कांवर झील किस जिला में स्थित है। बिहार के किस जिला में? कांवर झील दरभंगा जिला में बाबू। कांवर झील बेगूसराय, बेगूसराय। कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में बाबू। कांवर झील फिर से बता दें, कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में। और यह जो बाबू पक्षियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कांवर झील। किसके लिए? पक्षियों के लिए। ऐसे पक्षियों का स्वर्ग कहा गया है किसे? कांवर झील को पक्षियों का
स्वर कहा गया है, जो बेगूसराय जिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन में कहा गया संजय गांधी। संजय गांधी, ये बाबू क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, कुछ क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इससे पहले वाला भी क्वेश्चन पूछा गया था बाबू। तो संजय गांधी जैविक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? संजय गांधी जैविक राष्ट्रीय उद्यान पटना, पटना, पटना बुआ, रट जाइएगा, एकदम रट जाइएगा। पटना में संजय गांधी जैविक राष्ट्रीय उद्यान पटना में, बहुआ वाला क्वेश्चन, पटना में, पटना में। अगला क्वेश्चन की बात करें, देखो फिर क्वेश्चन फिर से दोहरा गया, संजय गांधी जैविक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पटना में। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कहता है बिहार में खनिज तेल अर्थात पेट्रोलियम, खनिज तेल अर्थात क्या चीज? पेट्रोलियम। तो बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं कहाँ है? तो बाबू गंगा के द्रोणी में, गंगा की कहाँ? द्रोणी में, गंगा की द्रोणी में बाबू। अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन में कहता है चूना पत्थर। चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है बाबू? चूना पत्थर, चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से बाबू सीमेंट उद्योग में, चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से सीमेंट उद्योग। और क्वेश्चन में ये भी आता है कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल किसे कहेंगे? तो चूना पत्थर को। सीमेंट उद्योग का अगर कच्चा माल याद रखिएगा, अगर पूछा जाए तो क्या रखेंगे? चूना पत्थर बाबू, चूना पत्थर। आगे क्वेश्चन, पायराइट खनिज है, पायराइट बाबू, पायराइट खनिज पूछा गया क्वेश्चन बहुत बार। पायराइट खनिज कौन खनिज है? तो पायराइट वो आधात्विक खनिज, ऑप्शन नंबर बी, आधात्विक खनिज, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार में प्रति टन सोना अयस्क से, प्रति टन मतलब 1 टन सोना अयस्क से कुल कितना सोना प्राप्त किया जाता है? बताइए कुल कितना होगा? तो 0.1 से 0.6 ग्राम, 0.1 से 0.6 ग्राम, 0.1 से 0.6 ग्राम। अगला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में कहता है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? काफी महत्वपूर्ण, वीवीआई काफी महत्वपूर्ण हुआ, काफी महत्वपूर्ण। कहलगांव कहाँ है? कहलगांव बहुआ वाला क्वेश्चन, भागलपुर कहाँ है? भागलपुर। अगला क्वेश्चन में कहा गया, ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है काटी तापीय विद्युत परियोजना हुआ, काटी, बिहार की जो ये काटी तापीय विद्युत परियोजना है ये है कहाँ? तो मुजफ्फरपुर बाबू, मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, मुजफ्फरपुर में बाबू। अगला क्वेश्चन में कहता है बिहार में बीएचपीसी द्वारा बृहद परियोजना, बड़े परियोजनाओं की संख्या कितनी है? तो लगभग 10 याद रखिएगा, अभी तैयार भी कुछ हो रहा है याद बाबू, लगभग 10 परियोजना। बिहार में कार्यरत मतलब काम हो रहे जल विद्युत परियोजनाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 44.20 मेगावाट, 44.20 मेगावाट, 44.20 मेगावाट। आगे क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन में कहता है कि भारत की, ऐसे तो बिहार की क्वेश्चन इसमें देना चाहिए था लेकिन भारत की दिखा हुआ, तो देख लेते हैं। भारत की पहली चीनी मिल कब स्थापित की गई थी? चीनी मिल का मतलब चीनी बनाने का कारखाना भारत में सबसे पहले कब स्थापित किया गया था? 1840 ईस्वी में। कब किया गया था? 1840 ईस्वी में, 1840 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन में कहा गया कि वर्तमान में बिहार में चीनी का कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? वर्तमान में बिहार में बाबू, बिहार में चीनी का कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3.52 लाख टन, 3.52 लाख टन, 3.52 लाख टन। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में कहाँ जूट के कारखाने स्थापित है? निम्नलिखित में कहाँ जो है वह जूट के कारखाने स्थापित है? कटिहार में या नवादा में या बेगूसराय में या वैशाली में? तो सही ऑप्शन बाबू कटिहार, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कटिहार। अगला क्वेश्चन में कहता है तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कितना है? अगर हम तंबाकू उत्पादन की बात करें तो बिहार का स्थान देश में क्या है? घटा है कि बढ़ा है कि स्थिर है? तो बताइए तंबाकू उत्पादन में देश में बताइए बाबू, तो ये घट चुका है। पहले बिहार में ज़्यादा होता था लेकिन अब बिहार में क्या हो चुका है? कम हो चुका। और तंबाकू का उत्पादन होता है कहाँ? तो तंबाकू का जो उत्पादन होता है बुआ याद रखिएगा, गंगा का दियारा मैदान, गंगा का कौन मैदान? दियारा क्षेत्र, गंगा का दियारा क्षेत्र में तंबाकू का उत्पादन बाबू काफी अधिक होता है। तंबाकू का उत्पादन गंगा का दियारा क्षेत्र में, रट जाइएगा क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन की बात करें तो चीनी उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? बताइए चीनी किससे बनाया जाता है? बहुआ वाला क्वेश्चन बाबू, चीनी किससे बनाया जाता है? बहुआ वाला क्वेश्चन एकदम। तो चीनी गन्ना से बनाया जाता है, इसलिए चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या कहलाएगा? गन्ना। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि बताइए सूती वस्त्र किससे बनाया जाता है? सूती वस्त्र, तो सूती वस्त्र बाबू कपास से बनाया जाता है। तो बताइए कपास उद्योग का कच्चा माल क्या कहलाया जाएगा? सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल क्या कहला जाएगा? कपास। सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल क्या कहला जाएगा? कपास। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि बताइए कि सीमेंट उद्योग, ये सब क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल तो चूना पत्थर, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल तो रखिएगा चूना पत्थर, क्या रखिएगा? चूना पत्थर।
आगे क्वेश्चन में देखें, बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? रट जाइएगा, बिहार के किस शहर में कांच उद्योग, कांच का कारखाना हुआ? हाजीपुर से याद रखिएगा, हाजीपुर से क्वेश्चन और आता है कि बिहार में बिहार में सबसे ज्यादा केले कहाँ मिलता है या फिर उत्पादन होता है? तो हाजीपुर में। केला हाजीपुर क्यों प्रसिद्ध है? केले के लिए। हाजीपुर क्यों प्रसिद्ध है? केले के लिए। एक क्वेश्चन और हाजीपुर से याद रखेगा, हाजीपुर में कहा था बुआ पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो बाबू हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो भी कहाँ है? हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। चलिए अगला क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन में कहता है, ध्यान दीजिएगा बाबू, ध्यान से मारिएगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो, मेहनत किया जा रहा है। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सिगरेट का कारखाना कहाँ है? सिगरेट का कारखाना कहाँ है बाबू? क्या शाहपुर में है, मुंगेर में है, पटना में है कि गया में? तो सही ऑप्शन बाबू मुंगेर में। सिगरेट का कारखाना कहाँ है? मुंगेर में है। रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थित है? बिहार में रेलवे वर्कशॉप कहाँ है? मुंगेर में या जमालपुर में या भागलपुर में या पटना में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर ए, जमालपुर में। कहाँ हो जाएगा? जमालपुर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, खाद का कारखाना कहाँ है बुआ? खाद का कारखाना, रट जाइएगा, खाद का कारखाना बिहार में कहाँ है? बरौनी में बाबू। बिहार का खाद का कारखाना कहाँ है? बरौनी में। और बरौनी एक चीज और बुआ प्रसिद्ध है, तेल शोधक कारखाना के लिए। बिहार में तेल शोधक कारखाना के लिए बरौनी प्रसिद्ध है। बिहार में तेल शोधक कारखाना के लिए कौन प्रसिद्ध है? बरौनी बाबू। अगला क्वेश्चन की बात करें, किस नगर में, बिहार के किस नगर में कालीन तैयार होता है? कालीन, बिहार के किस नगर में कालीन तैयार होता है? तो बिहार के किस नगर में? तो बिहार शरीफ बाबू, बिहार शरीफ में कालीन तैयार होता है। कहाँ? बिहार शरीफ में कालीन तैयार होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बात करें, अशोक पेपर मिल। अगला क्वेश्चन, अशोक पेपर मिल किस जिले में स्थित है? अशोक पेपर मिल जो है वह किस जिले में? तो समस्तीपुर में अशोक पेपर मिल है। कौन? कहाँ? समस्तीपुर में। बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी बाबू? अगला क्वेश्चन, बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण, काफी महत्वपूर्ण, पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है? आंसर दीजिए, पटना हवाई अड्डे का नाम। बउआ वाला क्वेश्चन, झुनझुना वाला। बाबू बताइए, पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है? क्या पटना हवाई अड्डा है या जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कि राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कि बिहार हवाई अड्डा? तो इसका जो सही ऑप्शन होने वाला हुआ, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। रट जाइएगा, जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आगे क्वेश्चन की बात करें, ग्रैंड ट्रंक रोड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कितना है? ग्रैंड ट्रंक रोड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कितना है बुआ? ग्रैंड ट्रंक रोड राष्ट्रीय जो राजमार्ग संख्या है वो बताइए बाबू, 2 है। कौन है? 2, जिसे निर्माण शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। ग्रैंड ट्रंक रोड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कितना बाबू? 2 है, 2। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत कब से किया गया है? बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत बाबू, बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत कब से की गई थी? तो इसका सही ऑप्शन याद रखिएगा कि 1842 होगा कि 1860 होगा कि 1858 होगा कि 1862 होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 1860। तो ये बिहार में अगर बात किया गया तो बिहार में हो गया 1860। तो हो सकता है बाबू पूछ दे भारत में कब किया गया था। तो अगर भारत में पूछ दिया जाए कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब की गई थी, तो भारत में बाबू 1853 ईस्वी में, भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में की गई थी। कहाँ से कहाँ तक चलाया गया था? तो मुंबई से लेकर थाने तक। याद रखिएगा, मुंबई से लेकर कहाँ तक? मुंबई से लेकर थाने तक चलाया गया था। मुंबई से लेकर लगभग 34 किलोमीटर दूर में, लगभग कितना? 34 किलोमीटर दूर में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन की ओर बात करें तो अगला क्वेश्चन में कहता है, ध्यान देखिए बाबू, आ गया अगला क्वेश्चन में कहता है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बताइए। क्वेश्चन हो गया बुआ, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ये क्वेश्चन ना समय देते हैं, बताइए पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बाबू आंसर कमेंट में करिएगा। तो इसका मुख्यालय हाजीपुर, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर।
अगला क्वेश्चन में कहता है बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो बिहार की सीमा से रेल मार्ग की लंबाई है 6283 किलोमीटर, 6283 किलोमीटर, 6283 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बात करें तो अगला क्वेश्चन में कहता है बिहार में रज्जु मार्ग हुआ। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिहार में रज्जु मार्ग, वेरी वेरी बहुआ वाला क्वेश्चन, बहुआ वाला बाबू। आप लोग खुद आंसर बताइएगा कि बिहार में रज्जु मार्ग का मतलब होता है वो लिफ्ट के सहारे पहाड़ों पर जो जाने के लिए जगह होती है ना, वही रज्जु मार्ग होता है। तो बताइए राजगीर में इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजगीर। ये नालंदा जिला का पहली बार नाम आया हुआ। बिहार में रज्जु मार्ग कहाँ है? राजगीर में, याद रखिएगा, रट जाइएगा, राजगीर में। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि बताइए मंदार हिल किस जिले में स्थित है? मंदार हिल किस जिले में स्थित है? मंदार हिल महत्वपूर्ण क्वेश्चन, रट जाइएगा। मंदार हिल किस जिले में स्थित है? मंदार हिल बाबू बांका जिला में स्थित है। कहाँ? बांका जिला में, याद रखिएगा। मंदार हिल बिहार के कौन जिला में? बांका जिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है बताइए राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? बहुआ वाला क्वेश्चन, बहुआ वाला। पटना के किस घाट पर? महेंद्रू घाट या दीघा घाट या गांधी घाट या बांस घाट? बताइए बाबू। तो इसका आंसर सही हो जाएगा महेंद्रू घाट। कौन घाट पर? महेंद्रू घाट, ऑप्शन नंबर ए, महेंद्रू घाट। अगला क्वेश्चन में कहता है 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी बाबू? सोचो 2001 में बिहार की जनसंख्या जो थी वह कुल कितनी थी? तो 8 करोड़ से अधिक। बिहार में कुल जनसंख्या कितनी थी? 8 करोड़ से अधिक। बिहार में कुल जनसंख्या कितनी थी? ऑप्शन नंबर सी, 8 करोड़ से अधिक। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? मतलब अगर 1991 से 2001 की बात करें, 1991 से 2001 की, तो बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? तो इसका बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा 42 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी बाबू, 28.63%, 28.63%। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन में कहा गया, ध्यान से बाबू समझिएगा, ध्यान से, बिहार में ग्रामीण आबादी कितनी है? बिहार में ग्रामीण आबादी बताइए कितनी है बिहार में? 43 क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 89.5%, 89.5%। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, ध्यान से देखिएगा, कहता है 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते थे? 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते थे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 881 व्यक्ति। 800 कितना हुआ? 881 व्यक्ति रहते थे। कितना? 881 व्यक्ति। सबसे अधिक जनसंख्या या आबादी वाला शहर बिहार में कौन है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर पूछा जाए, चाहे सबसे अधिक पैसा वाला पूछा जाए, तो याद रखिए बुआ, सबसे अधिक पटना है बुआ। कौन स्थान है उसका? पटना बुआ। क्वेश्चन याद रखिएगा कि सबसे अधिक आबादी या सबसे अधिक जनसंख्या, सबसे अधिक आबादी या सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो कौन है? पटना। या पूछा जाए सबसे अधिक आबादी वाला महानगर कौन है या नगर कौन है, तब पर भी हम लोग किसे मारेंगे? पटना को मारेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाए कि बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जिसमें जनसंख्या सबसे कम है, बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जिसमें जनसंख्या सबसे कम है, तो ये भी बाबू काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिवहर, क्या रखिएगा? शिवहर में सबसे अधिक जनसंख्या कम है। लेकिन अगर ज़्यादा की बात किया जाए तो ज़्यादा बाबू पटना। किसे मारेंगे? पटना को। पटना याद रखिएगा बाबू, पटना, जहाँ संजय गांधी जैविक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पटना में ही है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो सासानगर, कौन नगर? सासानगर का विकास कब हुआ है? सासानगर का विकास बाबू कब हुआ है? तो सासानगर का विकास मध्य युग में हुआ है। कब हुआ है सासानगर का विकास? मध्य युग में। कहाँ हुआ? मध्य युग में हुआ है। अगला क्वेश्चन की ओर बात करें तो अगला क्वेश्चन में कहा गया है, बताइए अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था। अविभाजित मतलब जिस समय बिहार विभाजित नहीं हुआ था उस समय एकमात्र नियोजित नगर था टाटा नगर। कौन था बाबू? टाटा नगर। कौन था? टाटा नगर। चलिए अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन देखिए आ गया, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? आपका बहुआ वाला क्वेश्चन आ गया। आप खुद आंसर दीजिए, बताइए बाबू बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो पटना है। कौन है? पटना है।
झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन चाहे पूछा जाए या बिहार से झारखंड कब विभाजन किया था हुआ, तो याद रखिएगा इसका जो सही क्वेश्चन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। इस वीडियो को बाबू जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। बाबू मेहनत कर